जब भी आप दुनिया के अमीर 3 लोगों की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी जैसे लोग नजर आएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्यों इन लिस्ट में रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड या फिर यूएई के शेख फैमिलीज में से कोई नहीं होता? और कैसे फोर्ब्स इस लिस्ट को कंपाइल करती है या बिजनेस इनसाइडर इस लिस्ट को कंपाइल करता है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, जो अमीर आप लोग देखते हैं ये सिर्फ वो अमीर होते हैं जो कि लिस्ट में शामिल होते हैं। हो सकता है कि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली या फिर दुबई के शेख इनसे बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। बिजनेस इनसाइडर और फोर्ब्स और दूसरे ऐसे मैगजीन हैं जो कि इन अमीर लोगों की लिस्ट जारी करती है और उनका काम करने का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कैसे फोर्ब्स इस लिस्ट को बनाती है और कैसे इस चीज को मैनेज करती है और उनका क्या तरीकाकार होता है इस लिस्ट को कंपाइल करने का, वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ। फोर्ब्स के रिप्रेजेंटेटिव से बहुत दफा ये सवाल किया गया कि आप लोग की लिस्ट कैसे कंपाइल करते हैं, उनको कैसे जो है ना प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज का आंसर नहीं दिया। 31 मार्च 2017 को फोर्ब्स की एक रिपोर्टर ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने सारा कुछ बयान किया कि कैसे फोर्ब्स काम करता है और कैसे इस लिस्ट को कंपाइल करता है। उस रिपोर्टर के मुताबिक फोर्ब्स 2 तरीकों पे काम करता है। एक तो ये कि कुछ मिलियनेयर बिलियनियर्स खुद ही उनसे कोऑपरेट करते हैं और उनको अपनी नेटवर्थ के बारे में सारी डिटेल्स बताते हैं, जिनमें जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोर्ब्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते और उनको अपनी सारी रियलिटी नहीं बताते। तो फोर्ब्स क्या करता है कि जितने भी उनके रिपोर्टर हैं वो उनको इस काम पे लगा देता है कि इन सेलिब्रिटीज की नेटवर्थ पता करें। अब उनका काम करने का तरीकाकार क्या होता है, वो एक सिपाही की तरह काम करते हैं और उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज से जाके मिलते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज करते हैं और वहां से जजमेंट लेते हैं कि इनकी नेटवर्थ क्या है और कितना कमा रहे हैं। और बहुत ज्यादा उनकी अप्रोच हो तो वो उनके बैंक अकाउंट या बैंक को भी जाकर अप्रोच करते हैं और वहां से भी उनको आइडिया होता है कि इसकी इस टाइम पे नेटवर्थ क्या है। बहुत सारी मिस्टेक होने के बावजूद फोर्ब्स को इस टाइम पे दुनिया की नंबर 1 मैगजीन माना जाता है जो कि अमीर 3 लोगों की लिस्ट को शाया करती है। अब व्यूअर्स, बात यहाँ पे ये आती है कि इस लिस्ट में क्यों रॉयल फैमिली ऑफ लंदन या फिर दुबई के शेख वगैरह शामिल नहीं होते। देखें, एक तो फोर्ब्स का क्राइटेरिया ये है कि वो फोर्ब्स उन लोगों को शामिल करती है जो कि सेल्फ मेड हो और उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा हो। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि तो फिर मुकेश अंबानी को फोर्ब्स क्यों शामिल करती है। देखिए, इस चीज को मैं आपको बड़ी आराम से तरीके से समझाता हूँ। एक बंदा है जिसके पास मिसाल के तौर पे $100 मिलियन हैं। अब वो अपनी वर्थ को 5 अपने बेटों में डिस्ट्रीब्यूट करता है और हर बेटे में $20 मिलियन आते हैं। अब अगर उसका उन 5 बेटों में से एक बेटा अपने उस $20 मिलियन को अपनी मेहनत से अपने सारे उससे 2 बिलियन या 3 बिलियन बना लेता है तो फिर वो सेल्फ मेड में आता है। और यही चीज मुकेश अंबानी के साथ हुई कि जब उनको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हुई थी तो उसके बाद जो उन्होंने कमाई की वो 1 बिलियन से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनका शुमार उस फोर्ब्स लिस्ट में होता है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखी जाए कि रॉयल फैमिली ऑफ लंदन हो गई या शेख हो गई, इन सब की जो वेल्थ होती है वो इनकी फैमिलीज की वजह से होती है, वो ही आगे ट्रांसफर हो रही होती है, ये लोग सेल्फ मेड नहीं होते। इसके बावजूद 2017 में फोर्ब्स ने वलीद बिन तलाल को अपनी लिस्ट में शामिल किया और उनकी वर्थ को बताया। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद ही वलीद बिन तलाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि फोर्ब्स ने जितनी मेरी वेल्थ बताई है ये कुछ भी नहीं है, मेरी वेल्थ इससे 10 गुना ज्यादा है। जिसके बाद फोर्ब्स की रेपुटेशन काफी ज्यादा डाउन होगी। लेकिन
उसने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को रिकवर किया और उसके बाद से उसने ना तो रॉयल फैमिलीज को इसमें डाला और ना ही दुबई की फैमिलीज को इसमें डाला, जिसकी वजह से वो आज भी चल रही है, लेकिन उसकी लिस्ट में कोई भी रॉयल फैमिली मेंबर्स नहीं होते। तो व्यूअर्स, ये तो थी वीडियो के जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कैसे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट तैयार होती है, फोर्ब्स कैसे काम करता है और उस लिस्ट में क्यों दुबई के शेख और रॉयल फैमिली ऑफ लंदन के लोग नहीं शामिल होते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।